राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है और जो कुछ भी नहीं दिया है, और अगर कुछ देकर ले लिया है तो उस हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि जो ईश्वर ने दिया है वह ईश्वर की कृपा है, और जो नहीं दिया है उसमें हमारी भलाई है, और अगर कुछ देकर ले लिया है तो वह हमारी परीक्षा है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। तो स्वागत है आपका काव्यास वर्ड में, और आप सुन रहे हैं कहानी सहज भक्त की। एक समय की बात है, प्रभु नारायण का एक निर्धन भक्त अपने सहज स्वभाव से प्रभु की नित्य प्रति पूजन और भक्ति करता था। एक दिन उसका मित्र उससे मिलने आया और उसके मित्र ने कहा, तू इतनी पूजा पाठ करता है फिर भी तू निर्धन है, दिया ही क्या है तेरे प्रभु ने तुझे? तू एक काम कर, तू नारायण के स्थान पे भगवान भोले की पूजा कर, वो तो बहुत भोले हैं, सब कुछ प्रदान करते हैं। उसने कहा, ठीक है, अब तो भगवान शिव की ही पूजा करनी है। फिर क्या था, भगवान नारायण की प्रतिमा को एक तरफ रख दिया और भगवान शिव को लाकर उनकी पूजा करने लगा। अर्चन वंदन और आरती करके बैठ गया नाम जाप करने। नाम जाप करते करते भक्त ने देखा कि उसने जो धूप बत्ती जलाई थी उसका धुआं नारायण की जो प्रतिमा थी उधर जा रहा था। भक्त ने सोचा कि मैं पूजा तो भगवान शिव की कर रहा हूँ, लेकिन इसकी धूप बत्ती का धुआं भगवान नारायण ले रहे हैं। तो भगवान नारायण के पास जाकर कहता है, इतने समय से मैं सेवा कर रहा था, तब से तो मेरी सुनी नहीं, अब किसी दूसरे को ले आया हूँ तो चिढ़ की वजह से धूप बत्ती की खुशबू ले रहे हो। नारायण से कहने लगा कि मैं तुम्हें यहाँ बैठने ही नहीं दूंगा और अलमारी में बंद करके रखूंगा। जैसे ही प्रभु नारायण को उनके स्थान से उठाया, वैसे ही प्रभु प्रकट हो गए और भक्त चरणों में गिर गया और कहने लगा, प्रभु आज आपने मुझे दर्शन कैसे दे दिए? शंकर जी के आते ही मुझे दर्शन दे दिए। प्रभु नारायण ने कहा, भेद बुद्धि मत रख, शंकर जी में और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है। कल तक तुझे ये भी तो नहीं लगता था कि मैं सूंघता भी हूँ, कल तक तुझे ये भी नहीं लगता था कि मुझे भी जलन हो सकती है, लेकिन आज तेरे मन में ये भाव आया कि मैं चैतन्य हूँ, मैं भी धूप बत्ती की खुशबू ले सकता हूँ। आज तेरे मन में ये भाव आया कि मैं मूर्ति नहीं, मैं प्रकट में हूँ। फिर तुझे दर्शन देने से मैं कैसे रह जाता? तेरे भाव ने ही तो मुझे प्रकट किया है। तो आज की कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि अगर आपके भाव सच्चे हैं तो पत्थर में भी भगवान है, और अगर आपके भाव सच्चे नहीं हैं तो भगवान पत्थर है। और हाँ, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें प्रभु के लिए प्यार नहीं। फिर मिलूंगी आपसे लेकर एक नई ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, प्रभु में लीन रहें। धन्यवाद।